नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्थल के बारे में जानेंगे जो हमें जन्म और मृत्यु की सच्चाई बताता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घाट की जिस घाट की आग कभी नहीं थमती। दिन रात 24 घंटे यह घाट जलता रहता है और वो है मणिकर्णिका घाट। सदियों से मणिकर्णिका घाट वाराणसी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है, जो मृत्यु, दाह संस्कार और जीवन के चक्र से जुड़ी मान्यताओं, परंपराओं और अनुष्ठानों का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक शहर वाराणसी में गहरी श्रद्धा, विश्वास और अस्तित्व की शाश्वत प्रकृति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है और यह हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। यह हिंदुओं के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है और माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो हिंदू धर्मों के प्रमुख देवताओं में से एक है। यह शहर अपने असंख्य मंदिरों, घाटों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए माना जाता है। वाराणसी पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र माना गया है। कहते हैं कि यह नदी पापों को शुद्ध करती है और इसके जल से स्नान करने वालों को मोक्ष प्रदान करती है। दुनिया भर से तीर्थयात्री और पर्यटक अनुष्ठानिक स्नान, प्रार्थना और नदी के किनारे नाव की सवारी में भाग लेने के लिए वाराणसी आते हैं। घाटों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर में लगभग 80 घाट हैं। प्रत्येक का अपना महत्व है। घाटों का उपयोग स्नान, दाह संस्कार और धार्मिक समारोहों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दशाश्वमेध घाट सबसे प्रमुख घाटों में से एक है और यह अपने भव्य शाम की आरती समारोह के लिए प्रसिद्ध है। तो वही मणिकर्णिका घाट भी, जहाँ हमेशा कोई न कोई चिता जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट का समृद्ध इतिहास है, जो पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान शिव जी की पत्नी देवी पार्वती ने नदी गंगा में स्नान करते समय घाट स्थल पर अपनी बाली गिरा दी थी। इस वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता सती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार यही किया गया था, जिस कारण इस घाट को महाशमशान भी कहते हैं। आज भी यहाँ बिना रुके दाह संस्कार होते रहते हैं। एक चिता की आग बुझने से पहले दूसरी चिता जलाई जाती है। नज़दीक में काशी की आद्य शक्तिपीठ विशालाक्षी जी का मंदिर भी है। इस घाट को देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ पर किए जाने वाले दाह संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है भगवान महाकाल की इस प्रमुख नगरी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलना निश्चित है। इसी कारण यह हिंदू धर्म का एक मान्यता प्राप्त दाह संस्कार स्थल है। इसे ईश्वर से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व। मणिकर्णिका घाट का एक लंबा इतिहास है जो सदियों पुराना है। इसका उल्लेख विभिन्न प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह घाट कई पीढ़ियों से हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण शमशान स्थल रहा है। मणिकर्णिका घाट प्रमुख दाह संस्कार घाट है, जो अनगिनत व्यक्तियों के लिए अंतिम विश्राम स्थल है। यह घाट वाराणसी के सांस्कृतिक ताने बाने से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह घाट भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को आकर्षित करता है, जो दाह संस्कार अनुष्ठानों को देखने या उनमें भाग लेने और दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा की सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति सुनिश्चित होती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। कई हिंदू अपना आखिरी समय यहाँ बिताते हैं और यही अंतिम संस्कार करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो इस जगह को बहुत पवित्र और शुभ स्थान मानते हैं। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी मतलब बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह के
स्नान करने का खास महत्व है। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा नाच गाने से इनका स्वागत करते हैं। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया था, इसलिए यहाँ स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर रोज़ाना 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। तो ये थी मणिकर्णिका घाट की कहानी। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।